Assalamu alaikum. Maha Sarfrazi here from the platform of Study River Academy. Today we will discuss the current affairs of 24th, 25th and 26th of October 2022. आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें अपने पेपर के हवाले से मेमोराइज करने हैं। सबसे पहले कुछ पर्सनालिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं आज की, तो आप लोगों ने ध्यान से सुननी है। उसमें से सबसे पहले है सलमान रश्दी। सलमान रश्दी जो है एक नॉवलिस्ट हैं, अमेरिकन ब्रिटिश एक नॉवलिस्ट हैं। वैसे हम ऑलरेडी पिछली जो काफ़ी पहले एक करंट अफेयर की वीडियो हमारी तरफ से दी गई थी उसके अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज फिर थोड़ा सा इनको डिस्कस कर लेते हैं। वो ये है कि सलमान रश्दी वाज बोर्न इन 1947 इन इंडिया। ठीक है, इंडिया के अंदर ये पैदा हुए थे, लेकिन ये अमेरिकन ब्रिटिश नॉवलिस्ट हैं। और अब देख लेते हैं कि इनके कौन कौन से नॉवेल्स हैं। नॉवेल से सबसे पहले देख लेते हैं, वो है ग्राइमस। दूसरे नंबर पर है मिडनाइट चिल्ड्रन, ये मिडनाइट है, जी है, मिडनाइट्स चिल्ड्रन। उसके बाद है द सैटेनिक वर्सेस। ठीक है, जो मिडनाइट्स चिल्ड्रन है ये पब्लिश हुआ था 1981 के अंदर आया था, और जो द सैटेनिक वर्सेस है वो आया था 1988 के अंदर, 1988 के अंदर। ठीक है, अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, द सैटेनिक वर्सेस से। अच्छा, ये जो सैटेनिक वर्सेस है, जब इन्होंने ये नॉवल दिया था तो इस नॉवल के अंदर इन्होंने हम जो मुसलमान हैं हमारे रिलीजियस थॉट्स को या हमारे जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं उनको इसने हिट किया हुआ था। ठीक है, तो जब इनका ये नॉवल आया तो उस वक्त ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे वो थे आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़ामेनी। ठीक है, आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़ामेनी उस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर थे। ये नॉवल आया था 1988 के अंदर, और 1989 के अंदर आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़ामेनी ने एक फतवा जारी कर दिया कि इस बंदे को मार दे। ठीक है, उसने इसको मारने का हुक्म दे दिया। तो तब से ये बंदा छुपता रहा, अपनी हिफाजत करता रहा, तो ये प्रोटेक्शन में थोड़ा सा रहा तो बचता रहा। ठीक है, लेकिन अभी अगस्त 2022 के अंदर एक यूएसए के अंदर एक फेस्टिवल था, लिटरेरी इवेंट या फेस्टिवल टाइप था, तो ये स्टेज पर स्पीच कर रहा था। जब ये स्पीच कर रहा था तो एक बंदा आया स्टेज की तरफ बढ़ा, उसका नाम था हादी मैतर। ठीक है, हादी मैतर मैं लिख भी देती हूँ। हादी मैतर स्टेज की तरफ आया, उसने आकर एक नाइफ के साथ इसको हिट किया, इसके नेक के अंदर और इसके एब्डोमेन के अंदर। ठीक है, तो उसकी वजह से जब हिट किया तो उसका काफ़ी उसको वहाँ पे इंजरी हुई, तो हॉस्पिटल में उसको एडमिट कर दिया गया। लेकिन रिसेंट इसकी न्यूज़ ये आई है कि इसकी एक आंख से वो देखना उसका नहीं देख सकता, मतलब एक आंख की उसकी बनाई चली गई है, और दूसरे नंबर पर उसका एक हाथ काम करना छोड़ गया है। ठीक है, तो मैं हादी मैतर यहाँ पे लिख रही हूँ, जिस शख्स ने इसको हिट किया था, HADIMATAR। ठीक है, हादी मैतर। उसके बाद है दूसरे नंबर पर अशरफ शरीफ। अशरफ शरीफ जो है ये पाकिस्तान के जर्नलिस्ट थे, बहुत इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट थे। आप सबको पता है ही वॉज बोर्न इन 1973, लेकिन रिसेंटली इनकी असैसिनेशन हो गई है, और अगर हम एग्जैक्ट डेट देखें तो वो है 23 अक्टूबर 2022। ठीक है, 23 अक्टूबर 2022 के अंदर इनकी डेथ हो गई है, और कहाँ पे हुई है, कीनिया के अंदर, और इनकी एज क्या थी, 50 साल जब इनकी डेथ हुई है। उसके बाद थर्ड नंबर पर है सकलैन सैयदा। सकलैन सैयदा इज करंटली एक्टिंग एज हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान इन कीनिया। ठीक है, अगर पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है कि हु इज करंट हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान इन कीनिया, तो आप लोगों ने क्लिक करना है सकलैन सैयदा को। फिर उसके बाद चौथे नंबर पर है विलियम रूटो। विलियम रूटो इज करंट प्रेसिडेंट ऑफ कीनिया, और रिसेंटली इनको इलेक्ट किया गया था। उसके बाद है ऋषि सुनैक। ऋषि सुनैक जो है ये फर्स्ट हिंदू हैं जो यूके के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अच्छा, इससे पहले हम डिस्कस करते होते थे कौन थी यूके की प्राइम मिनिस्टर, लिज ट्रस। ठीक है, लिज LIZTRUSS। लिज ट्रस को हट गई, उन्होंने रिजाइन कर दिया, और अब कौन है यूके के प्राइम मिनिस्टर, ऋषि सुनैक। ऋषि सुनैक जो है ये फर्स्ट हिंदू है जो यूके के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और अगर हम ऋषि सुनैक के फादर देखें, उनके बाबा देखें, तो वो इन्फोसेज एक IT जायंट है इंडिया के अंदर, उसके फाउंडर भी हैं। ठीक है, उसके बाद में उज़्मा शरीफ। उज़्मा शरीफ जो है ये पाकिस्तान KPK के अंदर पहली लड़की है, पहली खतून है जो डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर जिनको अपॉइंट किया गया है, और कहाँ पे किया गया है, मानसहरा के अंदर। मैं यहाँ पे KPK भी लिख देती हूँ। ठीक है, उसके बाद है अडोल्फ डेसलर। अब अडोल्फ डेसलर इज फाउंडर ऑफ एडिडास। ठीक है, उसके बाद है महमद पकासी जो है ये करंट टर्किश एम्बेसडर है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, हु इज करंट एम्बेसडर ऑफ
टर्की इन पाकिस्तान, महमद पकासी। उसके बाद है मंजूर पश्तीन। मंजूर पश्तीन जो है ये पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के चीफ हैं। उसके बाद है डॉक्टर रीना क्योंका। डॉक्टर रीना क्योंका जो है ये यूरोपियन यूनियन की इस वक्त एम्बेसडर है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। इनकी रिसेंटली हमारे जो ये हैं सीएम पंजाब है उनके साथ इनकी कोई मीटिंग टाइप हुई थी, बस ये था न्यूज में आया हुआ। उसके बाद बुक्स हैं, बुक्स के अंदर सबसे पहले द राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर्स, वो थी पाउल कैनेडी की, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, द राइज एंड फॉल ऑफ द ग्रेट पावर्स किसकी बुक है? पाउल कैनेडी की। दूसरे नंबर पर बुक है लद्दाख फिजिकल स्टैटिस्टिकल एंड हिस्टोरिकल विद नोटिस ऑफ द सराउंडिंग कंट्रीज, ये किसकी है? अलेक्जेंडर कनिंघम की बुक। उसके बाद चाइना से रेलिवेंट है। चाइना से रेलिवेंट ये है कि वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन शी जिनपिंग वाज बोर्न इन 1953 और शी जिनपिंग जो है अभी उनके चाइना के लीडर हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट है। तो मैं इनका बता देती हूँ, इनके पास अभी करंटली वो जनरल सेक्रेटरी हैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के। अच्छा, चाइना के अंदर वन पार्टी सिस्टम है ना वहां पे, तो वहां पे चाइना के अंदर एक ही पार्टी है और पार्टी का नाम क्या है? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अगर जनरल सेक्रेटरी इस वक्त आपको पूछ लेते हैं तो वो है शी जिनपिंग। और शी जिनपिंग जो है अभी रिसेंटली इनको इलेक्ट किया गया है 23 अक्टूबर 2022 को, और इससे पहले भी ये दो दफा एक्ट कर चुके हैं जनरल सेक्रेटरी, एज ए जनरल सेक्रेटरी ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। उसके बाद ये चेयरमैन भी है सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के। अच्छा, जो बंदा इन दोनों का हेड होता है वो अल्टीमेटली फिर कंट्री के अंदर मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन बन जाता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट इस वक्त चाइना का अगर पूछते हैं तो आप लोगों ने वो भी किया, कौन है? शी जिनपिंग, ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। उसके बाद है कुछ साइक्लोन्स और हरिकेन्स, इसको देख लेते हैं। साइक्लोन सबसे पहले सितरैंग, इसने रिसेंटली किस कंट्री को हिट किया है? बांग्लादेश को। उसके बाद हरिकेन है एक रोजलाइन ने रिसेंटली मैक्सिको को हिट किया है। और उसके बाद अब एंड पे है कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस। मिसलेनियस क्वेश्चंस के अंदर ये है कि दुनिया के अंदर वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर कौन सी कंट्री है? सऊदी अरेबिया, ठीक है। और इसके बारे में ये न्यूज थी कि दुनिया के अंदर जितने भी पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं उसमें से 15 to 70% किसके पास है? सऊदी अरेबिया के पास। फिर उसके बाद है फ्यूचर इनिशिएटिव इंस्टीट्यूट, इसको ये भी पढ़ते हैं FII इंस्टीट्यूट, ठीक है। दोबारा से मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव इंस्टीट्यूट, ये सऊदी अरेबिया का है। दिस वाज फाउंडेड इन 2019, ठीक है, 2019 के अंदर ये बना था। कौन? फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव इंस्टीट्यूट। इसका पर्पस बस ये है कि दुनिया से जो अच्छे अच्छे आइडियाज हैं उनको लेके आए, ब्राइट जो आइडियाज हैं उनको इन्वेस्टमेंट्स की तरफ लेकर आया जाए, ठीक है। और अभी रिसेंटली इसकी एक कॉन्फ्रेंस हुई है 25 से 27 अक्टूबर 2022 के अंदर, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं वो भी गए हुए थे, उन्होंने भी शिमूलियत की है यहाँ पर। और इस कॉन्फ्रेंस का जो थीम है वो है इन्वेस्टिंग इन ह्यूमैनिटी इनेबलिंग अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये है वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड का W डाल के आगे मैंने डॉट डाल के ऑर्डर डाला हुआ है क्योंकि स्पेस नहीं थी। अच्छा, ये जो इन्वेस्टमेंट हुई है ना, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है, कॉन्फ्रेंस को ये भी वो कह रहे हैं डाइवर्स स्टाइल इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस, ठीक है। उसके बाद है मदेम तुसैद म्यूजियम, ये लंदन के अंदर है, 1835 के अंदर ये बना था। और किसने बनाया था? मैरी तुसैद ने, ठीक है। अच्छा, ये वैक्स म्यूजियम है, ये मैं लिख रही हूँ, ठीक है, वैक्स म्यूजियम है। उसके बाद है हैम्बर्ग जो है, हैम्बर्ग ये जर्मनी की पोर्ट है। उसके बाद है यूनेस्को की भी रिसेंटली रिपोर्ट आई है। यूनेस्को ने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर 1993 से लेकर अब तक तकरीबन 85 जर्नलिस्ट की किलिंग हो गई है, और मजाल है कि उनके जो परपेचुएटर्स हैं उनको उनमें से किसी को भी सजा मिली हो, ठीक है। फिर उसके बाद है और मैराय और ग्वादर जो है, ये पोर्ट्स कहाँ पे है? ये बांग्लादेश के अंदर है। अभी रिसेंटली एक पेपर हुआ था, उसके अंदर भी उन्होंने इसी तरह का क्वेश्चन पोर्ट से रिलेटेड पूछा हुआ था कि पाकिस्तान की पोर्ट कहाँ पर है। तो आज के लिए इतना ही था। मैं जरा साइड पे हो जाती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। और आप लोगों की कोई सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।